हाँ जी। तो हमने ये देखा कि NaCO3 जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है मैं वैसे वैसे प्रोसीड करती गई। NaCO3 को CH3COH में डाला। कैसे पता लगा? देखो साफ साफ लिखा हुआ है आर एडेड, रेजिड्यू इज फॉर्म्ड। मैंने कहा ओके, रेजिड्यू इज फॉर्म्ड एंड फाउंड एंड CO2 इज ऑल्सो रिलीज। यहां से पता लग रहा है। अब मैंने क्या करा, इनके वेट लिखने की कोशिश करी। NaCO3 का वेट 6.3, इसका वेट 15, इसका वेट 18, इसका वेट x। अब मुझे क्या सिखाया गया था अकॉर्डिंग टू माय अबव रूल कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट बेटा जी इक्वल होता है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। मुझे ये सिखाया गया था, राइट। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कर दे, यानी कि 15 प्लस में 6.3 विच इज इक्वल टू 18 प्लस में x। सो 15 प्लस में 6.3 माइनस का 18 x कितना आ रहा है? कोई दिक्कत? क्लियर? कोई दिक्कत? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को हम प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो पढ़ेंगे फिर से। NaHCO3 क्या कहना चाह रहा है? NaHCO3 लिखो, क्वेश्चन सब कुछ बताएगा दोस्त। NaHCO3 is added to acetic acid। मैंने कहा ओके, NaCO3 is added to acetic acid। देखो इसका वेट 4.2 दे रखा है, इसका वेट 10 ग्राम दे रखा है। It was observed that CO2 is released। It was observed that CO2 is released, released का मतलब प्रोडक्ट है दोस्त, to the atmosphere and the residue weigh 12 ग्राम। Show that these observations are in agreement with the law of conservation of mass। अगर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के एग्रीमेंट में होगी तो मुझे ये पता है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट किसके बराबर आएगा? प्रोडक्ट। तो मैंने सिंपली क्या करा, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट करने की कोशिश करी। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट में 4.2 था और एक 10 था, मिलकर कितना हो गया? 14.2 ग्राम। फिर मैंने टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट करने की कोशिश करी, 2.2 था प्लस में 12 कितना आया? 14.2 ग्राम। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के क्या आ गया? बराबर। तो कहोगे इट इज इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इट इज इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कोई दिक्कत? क्लियर? अब हुआ क्या था, जैसे यहां तो बराबर आ रहे हैं, पिछले वाले केस में तो मेरे को फाइंड करना था। कुछ केसेस ऐसे होते हैं, जैसे मान लो ये 14.2 है, ये 14 आ गया, नियर अबाउट हुआ ना। तो अब फिर क्वेश्चन अराइजेस, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि एग्जैक्ट बराबर क्यों नहीं आ रहा? तो मैं आपको बताती हूँ। आइंस्टाइन ने ना एक इक्वेशन दी थी, E इक्वल टू MC स्क्वायर, सबको पता है E इक्वल टू MC स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन mass somewhat get converted into energy। mass somewhat get converted into energy। according to this equation mass somewhat get converted into energy, right। तो इसलिए उन्होंने कहा you have to modify your law that total mass of energy, total mass and energy of reactant must be equal to total mass and energy of product। तो ये मॉडिफाई हुआ था, देखो ये रहा, देखो law of conservation of mass is modified and modified law is known as law of conservation of mass and energy। इसका मतलब क्या है बेटा? total mass and energy of reactant, total mass and energy of product must be equal according to this law। कोई दिक्कत? कि total mass of energy of reactant, mass and energy of reactant must be equal to total mass and energy of product। तो ये लॉ मॉडिफाई हुआ था। अब एक बात बताऊं, जहां पर मॉडिफिकेशन आती है वही क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ये 9th का था, पिछले वाला 9th का था, 9th में भी तुम करके आए थे, लेकिन ये अब मॉडिफाइड है, ये 11th का कंसेप्ट है, पूछ सकते हैं। तो तुम ये मान के चलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से बेटर क्या है? तो कंजर्वेशन मास एनर्जी। क्लियर? चलो आगे। ओके, नेक्स्ट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ये कहता है आप वाटर कहीं का ले लो, आप वाटर कहीं से भी ले लो, रिवर का ले लो, सी का ले लो, माउंटेन में कहीं है पानी वहां का ले लो, कहीं से भी ले लो, कनाडा का ले लो, इंडिया का ले लो, कहीं से भी ले लो। वाटर के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो कौन है? हाइड्रोजन और
ऑक्सीजन, दे बियर अ सिंपल रेशियो, फिक्स्ड सिंपल रेशियो। कैसे? हाइड्रोजन का मास बोल 2, O का बोल 16, H 2 क्यों ले रही हो? H का मास एक होता है पर H है 2 तो इसलिए 2 लिया है। अब इनका रेशियो क्या बनेगा? 1:8। वो कहता है किसी भी सोर्स से तू पानी ले ले, चाहे तू सी से ले, चाहे तू रिवर से ले, चाहे तू टैप वाटर ले, चाहे तू ग्राउंड वाटर ले, उनका रेशियो 1:8 आएगा ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दैट इज फिक्स्ड। फिक्स्ड मतलब कांस्टेंट, फिक्स्ड मतलब कांस्टेंट। किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट कंबाइन होते हैं, दे कंबाइन बाय फिक्स्ड रेशियो ऑफ देयर मासेस, दे कंबाइन बाय फिक्स्ड रेशियो ऑफ देयर मासेस, ऐसा बोला। देखो किसी भी केमिकल कंपाउंड में जो एलिमेंट कंबाइन होंगे, दे कंबाइन बाय फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय देयर मासेस, मतलब 8। कोई दिक्कत? अच्छा, ये किसने दिया था? प्राउस्ट ने। पहले वाला किसने दिया था? लेवोइजियर। पहले वाला किसने दिया था? लेवोइजियर। ये किसने दिया था? प्राउस्ट। प्राउस्ट ने। ठीक है, अगर मैं तुम्हारी टीचर होती तो मैं तो एमसीक्यू ये बनाती, मैच द फॉलोइंग, बताते कौन किसका साइंटिस्ट। जब तुम्हारे नीट वाले पूछ सकते हैं तो सीबीएसई में तुम्हारे को पता होना चाहिए ना, नाम लॉ किसने दिया तो पता होना चाहिए ना, राइट? ये आया हुआ है 4 नंबर में। हाँ जी, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। विच लॉ इज शोन बाय दिस डाटा? अब एक बात बताती हूँ तुम्हारे को। देखो 2 डाटा दे रखे हैं, यहां पे कह रहा है 2 ग्राम ऑफ मेटल बर्न किया ऑक्सीजन में, जो मुझे समझ में आ रहा है, क्या तुमको भी यही आ रहा है? गिव 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्साइड। मुझे पहली लाइन पढ़ के ये समझ में आ रहा है, क्या तुमको भी यही आ रहा है? ये लाइन पढ़ के 2 ग्राम ऑफ मेटल बर्न इन ऑक्सीजन टू गिव 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्साइड, क्या तुमको भी यही समझ में आ रहा है? राइट। अगली लाइन सुन, 1.42 ग्राम ऑफ मेटल आर बर्न मतलब हीटेड टू गिव 2.27 ग्राम ऑफ ऑक्साइड, क्या तुमको भी यही समझ में आ रहा है? अगर ये फिक्स रेशियो है तो उनकी परसेंटाइल भी क्या होनी चाहिए? फिक्स्ड। अगर रेशियो तेरा फिक्स है तो परसेंटाइल भी क्या होनी चाहिए? फिक्स। मैं कहूंगी भैया सिंपली मेटल की परसेंट निकाल ले। कैसे? मेटल का मास अपॉन में टोटल इंटू में 100, मेटल का मास अपॉन में टोटल इंटू में 100। इधर भी मेटल की परसेंटेज निकाल ले। देख, मेटल का मास अपॉन में टोटल इंटू में 100। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? निकालना जरा इसको डिवाइड करके कितना बन रहा है, प्लीज कैलकुलेट। कितना परसेंटाइल आ रहा है चेक करो। सिक्सटी 62.5 और एक बार ये भी चेक कर लो 62.5। हाँ जी, परसेंटाइल फिक्स आई मतलब रेशियो भी क्या होगा? दैट्स इट, हो गया प्रूफ। कुछ नहीं, परसेंटेज निकाल दे, या तो मेटल की निकाल दे या ऑक्साइड की निकाल दे, जो तेरे को इजी लगे, जिसका डाटा वो तुझे दे तो उसकी निकाल, राइट? और परसेंटेज अगर सेम आए तो रेशियो भी फिक्स होगा। दैट्स इट, कुछ नहीं किया। देखो मैंने मेटल बाय में टोटल इंटू में 100, मेटल बाय में टोटल इंटू में 100, परसेंटेज सेम आ रही है मतलब रेशियो सेम होगा। कोई दिक्कत? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अप्लाई करते हैं। वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग दिस मच अमाउंट ऑफ कॉपर बी फोकस्ड। कॉपर का अमाउंट कितना दे दिया और इस कॉपर का ऑक्साइड कितना है? देखो कॉपर का ऑक्साइड कितना है? 2.70। कोई दिक्कत? एक खत्म एक्सपेरिमेंटेशन। अनदर एक्सपेरिमेंट पढ़। कितना कॉपर ऑक्साइड है? पढ़। 1.15 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। कॉपर कितना है बेटा? 0.92 ग्राम ऑफ कॉपर। कोई दिक्कत? मैंने तो क्या बोला है, यही चेक करना है ना, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। क्या निकालो? परसेंटेज। कॉपर कॉपर ऑक्साइड दिख रहा है ना, मैंने भी परसेंटेज कॉपर की निकाल दी। देख कॉपर, कॉपर का मास 2.16 अपॉन में टोटल इंटू में 100। खत्म, निकाल दो कितना आ रहा है। अब इधर आ जा, परसेंटेज ऑफ कॉपर। कॉपर का मास 92, 0.92 डिवाइडेड बाय 1.15 इंटू में 100, कितना आ रहा है भाई? 80। और ये भी 80 सेम आ रहा तो क्या कहोगे? फॉलो द लॉ। कुछ नहीं, कॉपर का मास अपॉन में टोटल इंटू में 100, कॉपर का मास अपॉन में टोटल इंटू में 100। परसेंटाइल सेम आ रही है मतलब रेशियो सेम होगा, परसेंटाइल सेम आ रही है तो मतलब रेशियो
सेम होगा। कोई इश्यू किसी को यहां तक क्लियर? सेकंड लॉ क्लियर? हाँ जी। फर्स्ट लॉ किससे दिया था? लेवॉइजियर। सेकंड लॉ किससे दिया था? प्राउस। हाँ जी, सुन लो। कहता है हमारे पास तो लिमिटेशन है। कैसे? कहता है मान ले तू CO2 बोलती है। मैंने कहा हाँ मैं बोलूंगी, क्या दिक्कत है भैया, बोलूंगी CO2। कार्बन का मास कितना होता है? 12। मैंने कहा हाँ होता है 12। कहता ऑक्सीजन का बोलियो। मैंने कहा 16। 16 टू जार 32। इसका रेशियो क्या बनेगा? 6:2। यहाँ पे कितना आ रहा है? 16। ये कितना आ रहा है? 3:8। तो इसका मतलब दुनिया में कहीं से भी CO2 उठा ले, उसका रेशियो क्या मिलना चाहिए? 3:8। लेकिन मैं तो भूल गई, कार्बन के तो आइसोटोप होते हैं 12 13 14। 12 13 14। अगर ये 12 वाला ना हुआ तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 13:32। क्या ये इससे मैच किया? फंस गई। अगर ये आइसोटोप बेटा 14 वाला होता तो ये तो 7:16 आ जाता। क्या ये मैच किया? तो आइसोटोप्स के केस में ये लॉ फेल्ड। आइसोटोप्स के केस में ये लॉ फेल्ड। समझ गए मेरी बात? भैया तूने तो ये कह दिया फिक्स प्रोपोर्शन बाय देयर मासेस, जिसके मास में ही आइसोटोप आ रहे हो, फिर क्या करोगे? रेशियो सेम थोड़ी आएगा। जैसे मैंने तुम्हारे को दिखा दिया, 12 वाला 13 वाला 14 वाला, राइट? फेल हो गया। अब मैं बताती हूं। तुमने कहा एलिमेंट में बी कंबाइन इन द सेम रेशियो बट द कंपाउंड, तुमने बोला कंपाउंड में एलिमेंट कंबाइन करते हैं सेम रेशियो। जैसे वाटर है 1:8 क्लियर कट बताता है कि मैं वाटर हूं। मैं क्या हूं? वाटर। 3:8 क्लियर कट बताता है कि मैं CO2 हूं। मैं क्या हूं? CO2। सुन मेरी बात, ये ना इथेनॉल है, सबको पता है। C2H5OH क्या होता है? C2H5OH क्या होता है बेटा? इथेनॉल। CH3OCH3 क्या होता है बेटा? ईथर। क्या होता है? ईथर। ROR क्या होता है? ईथर। सुन इसको इकट्ठा कर, क्या बनेगा? C2H6O। इसको भी इकट्ठा कर, C2H6O। कोई प्रॉब्लम? कार्बन का मास बोल। 12 12 दूनी, H का एक होता है 6, O का बोल 16। 12 दूनी 24, 6 16। भैया तुम्हारे रेशियो तो सेम आ रहे हैं, देख ध्यान से। तुम्हारे रेशियो क्या आ रहे हैं? 12:3:8। रेशियो सेम आ रहे हैं। तू अल्कोहल, तू ईथर, कहां से मैच कर गया? क्या मानू तुझे? अल्कोहल मानू या ईथर मानू? तो कई बार क्या होता है, एलिमेंट सेम होने की वजह से, उनके रेशियो सेम होने की वजह से, पर कंपाउंड अलग है। लेकिन तुमने तो कहा था कंपाउंड इज नॉट अ एलिमेंट व्हिच कंबाइन इन फिक्स रेशियो बाय देयर मासेस। इस केस में फेल हो गया। कहता मैं तेरे को, ठीक है तेरा रेशियो फिक्स आ रहा है, मैं तुझे अल्कोहल मानू, मैं तेरे को ईथर मानू, मैं तो फंस गई। क्लियर? तो ये इसकी लिमिटेशन थी 2। कोई दिक्कत किसी को? देखो साफ साफ लिखा हुआ है कंपाउंड C2H5OH है, ये इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ये इनको आइसोमर बोलते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने क्या बोलते हैं बेटा? आइसोमर्स। बट इनका रेशियो क्या आ रहा है? सेम। तो आपने कहा था कंपाउंड के अंदर एलिमेंट सेम रेशियो, ये तो 2 अलग अलग बन गए। कैसे मान जाऊं? लिमिटेड, लॉ लिमिटेड। हाँ जी। अगला लॉ अगर मैं आगे चलूं बेटा जी, नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस। नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस। देने वाला बंदा डाल्टन। देने वाला बंदा कौन है आपका? डाल्टन। हाँ जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था? लेवॉइजियर। किसने दिया था बेटा? लेवॉइजियर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाला लेवॉइजियर। अच्छा जी। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन वाला प्राउस्ट। मल्टीपल वाला डाल्टन। मल्टीपल वाला डाल्टन। इसने ये कहा कि ना आप 2 एलिमेंट को मिलाते हो ना, कंपाउंड अलग अलग बन सकते हैं, मल्टीपल बन सकते हैं। जैसे उसने बोला नहीं जी कांस्टेंट, वो फंसा कहां था वर्ड कांस्टेंट बोल के, लेकिन ये बच्चा कहां है? ये बच्चा कहां है? मल्टीपल बोल के। कैसे बच्चा है? मल्टीपल बोल के। इसने बताया, कहता है सपोज आप कंपाउंड बनाना चाहते हो बेटा कार्बन एंड ऑक्सीजन का, ये डिस्क्राइब कर रहा है बेटा। कहता है आप कंबाइन करवाना चाहते हो, कंपाउंड बनाना चाहते हो कार्बन और ऑक्सीजन का। इट कैन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, इट कैन बी कार्बन डाइऑक्साइड। सी और ओ का क्या क्या बन सकता है? CO या तो CO2। एग्रीड? तो इसमें कार्बन का मास बोलियो, ऑक्सीजन का बोलियो, कार्बन का बोलियो, ऑक्सीजन का बोलियो 32। वो ये कहता है कि जो कंपाउंड बने ना, इनका आपस में रेशियो फिक्स आएगा।
मल्टीपल में क्या होगा, आपस में रेशियो क्या आएगा, फिक्स। लेकिन ये फिक्स कैसे करना है, अगर ये चीज सेम हो ना तो रेशियो देखते हैं। जैसे 12-12 सेम है ना, 12-12 सेम है ना, 12 कार्बन ओ कार्बन मोनोऑक्साइड में प्रेजेंट है, 12 कार्बन ही किसमें प्रेजेंट है, CO2 में। तो इसके 16:32 का रेशियो करियो, कितना बन रहा दोस्त, 1:2। तो ये बता रहा है कि जो आपस में कंबाइन कर रहे हैं ना, वो फिक्स मास से कंबाइन करेंगे, ये फिक्स मास से कंबाइन करेंगे तो दे बियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो। ये सेम मास से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर ये बियर्स अ सिंपल रेशियो। जैसे मैं तेरे को एक और एग्जांपल बता सकती हूँ, तूने अपनी लाइफ में सल्फर और ऑक्सीजन बोल दिया, क्या बोल दिया बेटा, सल्फर और ऑक्सीजन। सल्फर के ना दो तरीके के होते हैं, एक क्या हो सकता है SO2 और एक क्या हो सकता है बेटा SO3। सल्फर का मास बोल, इसका बोल 32, इसका बोल 32 और इसका बोल बेटा O3 का 48। Now this 32 is beta same. Now make the ratio. How? 32 is to 48. It will be 16 is to 24. It will be 8 is to 12. It will be 4 is to 6. It will be 2 is to. That's it. एक को फिक्स करके फिर कंपेयर करते हैं। कभी ऐसी गलती मत कर देना कि वो अलग हो और तुम कंपेयर करने में लगे हुए हो। ये बोल रहा है भैया फिक्स मास देन कंपेयर द रेशियो, बोल रहे क्वेश्चन, समझ गए, समझ गए। तो ये बात होगी क्योंकि भैया एलिमेंट कंबाइन करके मल्टीपल कंपाउंड्स बना रहा है, एलिमेंट कंबाइन करके क्या बना रहा है, मल्टीपल कंपाउंड। पहला एग्जांपल क्लियर, अभी बात करी थी कार्बन एंड ऑक्सीजन की, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अगला बोलो भाई, सल्फर की सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड। बेटा जी अगला बोलना, अगला क्या है, नाइट्रोजन का। देख अभी कराती हूं, देख अभी करवाते हैं। देख ये कह रहा है जब NO से कंबाइन करेगा माइट बी द प्रोबेबिलिटी N2O बने, माइट बी द प्रोबेबिलिटी NO बने, माइट बी द प्रोबेबिलिटी N2O3 बने, माइट बी द प्रोबेबिलिटी N2O4 बने, माइट बी द प्रोबेबिलिटी N2O5 बने। तुम्हें पता है इसको बोलते कैसे हैं, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। इसको इस तरीके से स्पेल करते हैं, राइट। कुछ नहीं, जरा मेरे को N और O के मास बता दे। N का 14, 14 टू जा, O का 16, 14 16, 28 48, 28 28 80, राइट। मैंने तुझे बोला था कि हम कंपेयर तब करते हैं जब एक सेम हो, बट मैं अगर देखूं तो एक जगह सेम नहीं है, और सेम करना मुश्किल भी नहीं है। देख कैसे, देख कितना इजी है सेम करना, कोई प्रॉब्लम। मल्टीप्लाई बाय 2 कर, अपने आप हो गया 28। अब इनका रेशियो देख ले, बोल 16। जब मैंने तुम्हारे को हमेशा समझाया है कि जब भी आप रेशियो को सिंपल बनाते हो, छोटी वैल्यू देखो कौन सी है इसमें, छोटी वैल्यू 16, 16 है ना, सबको 16 से डिवाइड कर दे। 1 2 3 4 5, so its ratio will be 1:2:3:4:5। कोई इशू, कोई इशू, क्लियर यहां तक सबको। पर ना सब पे लग जाता है, कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो नॉन स्टोशियोमेट्रिक होते हैं, वहां पर ये लॉ नहीं लग सकता। नॉन स्टोशियोमेट्रिक मतलब जैसे ना Fe2O3 है, Fe2O3 ना हो गया Fe2.5 हो जाए तो पॉइंटों में आ जाए ना तो ये लॉ वैलिड नहीं होता, पॉइंटों में आ जाए तो ये लॉ वैलिड नहीं होता। हाँ जी, नेक्स्ट इज ये न्यूमेरिकल दे रखा है, कार्बन एंड ऑक्सीजन आर नोन टू फॉर्म 2 कंपाउंड्स। है हमारे पास इतना टाइम पूरा कराने का, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, कार्बन एंड ऑक्सीजन आर नोन टू फॉर्म 2 कंपाउंड्स, द कार्बन कंटेंट इन वन ऑफ देम इज, देख फर्स्ट कंपाउंड, प्लीज समझिए, लेट अस से दिस इज माय सेकेंड कंपाउंड, दिस इज माय फर्स्ट कंपाउंड, दिस इज माय सेकेंड कंपाउंड, राइट। आप इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन देखो कितनी है, 42.9। आप यहां पे परसेंटेज ऑफ कार्बन देखो कितना है, 27.3। कोई दिक्कत,
कोई दिक्कत? अच्छा, इसके बगल में कौन है? बगल में कौन है? निकालो। मेरे को पता टोटल परसेंट 100 होती है, अगर कार्बन का 42.9 है तो इसका कितना आएगा? ऑक्सीजन का निकालो। इसका 57.1 आ रहा है। ओके जी, इसका बोलना 72.7। ओके भैया, रेशियो तो तब देखते हैं ना जब एक कंटेंट सेम हो, यहां तो दोनों ही अलग है। फंस गई मैं तो। देख, कुछ नहीं कर, 42.9 कार्बन में 57.1 ऑक्सीजन है, 1 कार्बन में 57.1 बाय 42.9 ऑक्सीजन होगी। इजंट इट? इजंट इट? 42.9 के लिए 57.1 है तो 1 के लिए इतना नहीं होगा? बताना कितना आ रहा है? 1 पॉइंट। ओके, अब आ जा। 27.3 कार्बन के लिए 72.7 O है, 1 कार्बन के लिए 72.7 डिवाइड बाय 27.3 होगा, कितना बनेगा? 2.6। ओके डन। अब एक बात बता, कार्बन का कंटेंट यहां कितना हो गया? यहां भी कितना हो गया? 1 हो गया। देखो मैंने 1 बना दिया, सेम था नहीं मैंने बना दिया, सेम था नहीं मैंने बना दिया। अब इनका रेशो देख। हाँ जी, रेशो देखने का बेस्ट तरीका क्या बताया था? छोटे नंबर से डिवाइड। क्या बन रहा है? 1:2। तो इट फॉलोज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। सेम ना हो ना, 1 बना के कर देना। सेम ना हो तो 1 बना के कर देना। एंड दे बियर अ सिंपल रेशियो। दे बियर अ सिंपल रेशियो। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? देख लो, मैंने कुछ नहीं किया, परसेंटेज ऑफ कार्बन लिखी, इधर भी लिखी, ऑक्सीजन का निकाला, 42 के लिए 57, तो 1 के लिए डिवाइड, 27.3 के लिए 72.2, 1 के लिए डिवाइड। आपस में रेशियो देख लो, कोई दिक्कत? प्लीज ट्राई वंस। आप खुद करिए ट्राई प्लीज। मैं आपको हिंट दे सकती हूं कि यहां पे आपको फर्स्ट कंपाउंड दे रहा है, यहां आपको सेकंड कंपाउंड दे रहा है, हिंट दे सकती हूं। फॉस्फोरस की परसेंट 22.54 है, क्लोरीन की परसेंट 77.46 है। भाई फॉस्फोरस की परसेंट 14.88 है, भैया क्लोरीन की परसेंट 85.12 है। प्लीज स्टार्ट। कंटेंट फिर से अलग है, 1 बना के करिएगा। क्वेश्चंस आर नॉट सेम एज प्रीवियस, मैं पहले बता रही हूं। कल ये यूनिट खत्म हो जाएगा। हाँ जी, परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन 22.54 में 77.46 था, तो भैया एक में कितना होगा? 77.46 डिवाइड बाय 22.54। डन। कितना आ रहा है जी? 3.4। ओके क्लोरीन। ओके 14.88 फॉस्फोरस में 85.12 क्लोरीन, तो 1 फॉस्फोरस में कितना होगा? 85.12 डिवाइड बाय 14.88 क्लोरीन। कोई दिक्कत? कितना आ रहा है जी? 5.7। ओके नो इशू। 3.4 5.7 कैसे सिखाया था? छोटे वाले नंबर से डिवाइड, यही सिखाया ना तुझे, छोटे वाले नंबर से डिवाइड। बताइए क्या बन रहा है? ये 1, ये 1.6, 1.6 बन रहा है ना, तो क्या कर, नॉर्मलाइज करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो जाएगा? 2, और ये कितना हो जाएगा? 3।
1.5 हो गया। 1.5 को 2 से करोगे तो 3 नहीं आएगा, नियर अबाउट 3। डन, हटा दे। क्लियर जी। गेल उससे क्लॉ मैं कल कराऊंगी। अच्छा 1 मिनट देख लो अब रह क्या।